हेलो स्टूडेंट्स। विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक संचयन का दूसरा पाठ। इसका शीर्षक है सपनों के से दिन। इसके लेखक है गुरदयाल सिंह। यह पाठ गुरदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें लेखक बचपन के स्कूली दिनों के बारे में बताते हैं कि वो दिन सपनों जैसे हसीन और यादगार दिन थे। आइए आगे पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में अधिक विस्तार से। लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ सपनों के से दिन। कहानी के लेखक है गुरदयाल सिंह। इनका जन्म स्थान पंजाब के जैतो कस्बे में है। गुरदयाल सिंह का जन्म 10 जनवरी 1933 को हुआ था और मृत्यु 16 अगस्त 2016 को। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, तब देश पराया, सांझ सवेरे आदि प्रमुख है। कई पुरस्कारों से गुरदयाल सिंह जी को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यतः ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य है। इनकी कृतियों में इन्होंने 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकाकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकें लिखी है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। बचपन में भले ही सब सोचते हैं कि काश हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब हम सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद कर करके खुश होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे। वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को आगे विस्तार से। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और उसके साथी खेला करते थे तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे उनके कुर्ते और बिखरे बाल। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते, जिससे पांव छिल जाते थे और उनकी चोट देखकर माँ, बहनें और पिता उनकी पिटाई किया करते थे। इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर से खेलने निकल पड़ते। लेखक बचपन में यह सब नहीं समझ पाए थे, परंतु जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा, तब उन्हें यह बात समझ में आई। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि न लेते थे। पढ़ाई का महत्व नहीं समझा जाता था। लेखक अपने समय के बारे में बता रहे हैं कि जब वे स्कूल में थे तब बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। अधिकतर स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, और तो और उनके माता पिता भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे। वे क्या करते माता पिता, उन्हें पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। यहाँ लंडे से आशय है पंजाब में हिसाब किताब लिखने की जो होती है लिपि, उसे लंडे कहते हैं। लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। उनकी बोली कम ही समझ में आती थी, क्योंकि लेखक पंजाबी थे और उनके जो लोग आए थे वे राजस्थान और हरियाणा से थे। इसलिए लेखक को उनकी बोली पर हंसी भी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी ये बोली समझ में आ जाती थी। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेखक को अपने स्कूल जाने का रास्ता याद था, जिसके दोनों ओर
कांटेदार झाड़ियां थी। उनके पत्तों की महक नीम जैसी थी, जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव करता है। स्कूल की क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिन्हें वे लोग चपरासी की नजर बचाकर तोड़ लेते थे। नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था, परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से पहले से अधिक मार पड़ेगी। नई क्लास में जाना तो पसंद था, परंतु मास्टर जी की मार का डर भी था। और उन दिनों स्कूल में 1.5 महीना पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह खेलने में ही बीत जाते थे। वे अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे। यदि किसी कारण नाना के घर नहीं जाते थे तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन ही पास में पड़ी रेत में खेलते और फिर से तालाब में कूद जाते। ऐसा वे एक बार नहीं, न जाने कितनी बार करते थे। उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। यदि कोई बच्चा गहरे पानी में चला जाता था तो दूसरे बच्चे उसे भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते थे। इसी तरह छुट्टियों का 1 महीना बीत जाता था। 1 महीना शेष रहने पर स्कूल से मिले काम की याद आने लगती थी। हिसाब के अध्यापक से आशय है गणित का अध्यापक। तो जो गणित के अध्यापक थे वे 200 सवाल करके लाने के लिए कहते थे। बच्चे अपने मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल भी प्रतिदिन किए जाए तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए 10 दिन और खेला जा सकता है। फिर क्या होता, 10 की बजाय 15 दिन खेल में निकल जाते थे। 15 सवाल प्रतिदिन करने की सोचकर 1-2 दिन और खेल में निकल जाते थे। ऐसे ही हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम होती जाती थी और स्कूल जाने का भय सताने लगता था। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर की पिटाई खाना उचित समझते थे। उनमें उनका नेता ओमा हुआ करता था। उसके जैसा लड़का कोई नहीं था। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। उसका सिर ऐसे लगता मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। वह हाथ पांव से नहीं अपितु सिर से लड़ाई करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में मारा करता था। सहपाठियों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। वे स्कूल की प्रार्थना के समय ही बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रीतम चंद लड़कों की कतारों का ध्यान रखते थे। वे बहुत कठोर थे और छात्रों की खाल खींचा करते थे, परंतु हेडमास्टर उसके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे कभी भी किसी छात्र को मारते नहीं थे। तो जो उनके पीटी सर थे वे बच्चों को मारते थे, परंतु प्रधानाध्यापक उल्टे स्वभाव के थे। वे किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से में कभी कभी गाल पर हल्की चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए ही स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झंडियां पकड़वाकर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। यदि हम ठीक से काम करते तो वे शाबाश कहकर हमारा हौसला भी बढ़ाते थे। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर शर्मा एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लाकर लेखक को दे देते थे। अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक अपनी शुरू की पढ़ाई पूरी कर सके। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई कक्षा में जाने पर कभी कोई खुशी अनुभव नहीं होती थी। उसे किताबों और कॉपियों में से अजीब सी गंध आती थी।
जिससे उनका मन उदास हो जाता था। इसका कारण उसे आज भी समझ में नहीं आता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे, जैसे आगे की पढ़ाई का कठिन होना या नए मास्टरों से मार का भय। यह भय मन के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था, इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था और राजा का बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांवों में जाया करते थे। वे फौज के सुखी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाए। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते, तब उनको भी ऐसा ही महसूस होता था कि वह फौजी ही है। लेखक ने मास्टर प्रीतमचंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत कर देती थी। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने सब बच्चों से शब्द रूप सुने, परंतु किसी भी बच्चे को पूरी तरह शब्द रूप याद नहीं थे। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। जैसे मुर्गा बनाते हैं ना क्लास में, उस पोजीशन में बच्चों को बैठने के लिए कहा। कमजोर बच्चे उसे सहन नहीं कर सके और 3-4 मिनट बाद वे गिरने लगे थे। जब लेखक की बारी आई, उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते, तब तक पीटी सर स्कूल में नहीं आ सकते थे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करते रहते। बच्चों को यह एक चमत्कार लगता कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता था, वह अपने तोतों के साथ मीठी बातें कैसे कर लेता था। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ का सार हमने आपको अच्छे से समझाया। बचपन के स्कूली जीवन के दिन व्यक्ति चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, भूलता नहीं है। लेखक के बचपन के ये दिन उन्हें सपनों के से लगते हैं। इस पाठ सार के बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।